ली लाओ दिए पेड़ काट रहे थे। अचानक उनके पैरों के पास पेड़ के खोखले तने से कुछ हलचल की आवाज आई। उन्होंने कुल्हाड़ी नीचे रखी और हाथ डालकर देखा। अंदर एक कपड़े की गठरी थी। कपड़ा फटा पुराना था। जब उन्होंने उसे खोला तो उसमें एक नवजात लड़का था। उसका छोटा सा चेहरा सिकुड़ा हुआ था और माथे पर एक लाल तिल था। बच्चा न रो रहा था न चिल्ला रहा था, बस आंखें खोलकर ली लाओ दिए को देख रहा था। ली लाओ दिए का दिल पिघल गया। उन्होंने बच्चे को सीने से लगा लिया और घर की ओर चल पड़े। घर मिट्टी का बना था। आंगन में लकड़ियां पड़ी थीं और अंदर एक पुराना सा चूल्हा था। उन्होंने बच्चे को खाट पर लिटाया, केरोसिन का दिया जलाया। दिए की रोशनी में बच्चे के माथे का लाल तिल और चमकने लगा, बिल्कुल छोटे से लाल दाने जैसा। ली लाओ दिए ने बचा खुचा चावल का माड़ निकाला, घोलकर बच्चे को पिलाया। बच्चा मजे से पी गया। पेट भरते ही वह उनके सीने से लगकर सो गया। अगले दिन ली लाओ दिए को पहाड़ पर लकड़ी काटने जाना था। उन्होंने बच्चे को पास की पड़ोसन ल्यूपो के पास छोड़ दिया। ल्यूपो ने कपड़ा हटाकर देखा और डर के मारे 2 कदम पीछे हट गई। इस बच्चे के माथे पर लाल तिल है, ये तो अपशकुन होगा, इसे जल्दी कहीं और छोड़ाओ। ली लाओ दिए ने चावल के माड़ की कटोरी उसके हाथ में थमा दी और बोले, बस आधा दिन देख लो, लौटते वक्त तुम्हारे लिए सूखी लकड़ी की एक गठरी ले आऊंगा। उसी दिन पहाड़ पर लकड़ी काटते वक्त ली लाओ दिए को पेड़ की जड़ के पास जंगली जिनसेंग का एक गुच्छा मिल गया। उसे शहर में बेचकर अच्छा पैसा मिला। उन्हें यकीन हो गया कि यह बच्चा सौभाग्य लेकर आया है। उन्होंने उसका नाम रखा चेनान। चेनान बहुत तेजी से बड़ा होने लगा। 3 महीने में बैठने लगा, 7 महीने में रेंगने लगा। 1 साल का होते होते आंगन में ली लाओ दिए के पीछे पीछे चलने लगा। 2 साल का हुआ तो आंगन के कोने में बैठकर मिट्टी खोदना उसे बहुत पसंद था। कीड़ों को घंटों देखता रहता, जैसे उनसे बातें कर रहा हो। खुद से बुदबुदाता रहता। गांव के कुछ लोग उसे देखकर रास्ता बदल लेते। कोई कहता ये बच्चा अपशकुन है, एक दिन पूरे गांव को ले डूबेगा। कोई कहता इसका लाल तिल किस्मत चूस लेता है, दूर रहो इससे। ली लाओ डाई ये सब सुनते तो चेनान को गोद में उठा लेते और कहते ये अनाथ बच्चा है, मैं इसे पाल रहा हूँ, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं। चेनान 6 साल का हुआ तो गांव का कुआं सूख गया। पानी ही गांव की जान था। खाना पकाने, खेत सींचने, सब कुछ उसी पर निर्भर था। अब कुओं में तली दिखने लगी, फसलें मुरझा गईं, पत्ते लटक गए। गांव के मुखिया ने सबको बुलाकर सभा की। कोई बोला चलो बारिश के लिए नाग देवता के मंदिर में पूजा करें। कोई बोला 10 कोस दूर नदी से पानी ढो लाते हैं, लेकिन रास्ता बहुत लंबा था, इतना पानी लाना मुश्किल था। ली लाओ डाई दरवाजे की चौखट पर बैठकर आह भर रहे थे। चेन आन पास में मिट्टी खोद रहा था। अचानक उसने सिर उठाया और बोला, बाबा कुएं में पानी इसलिए नहीं है क्योंकि जमीन के नीचे का पानी छुप गया है। मुझे पता है पानी कहाँ मिलेगा। सब लोग चुप हो गए। मुखिया ने भौहें चढ़ाई। चैन आन ऐसी बेसिर पैर की बातें मत कर। चैन आन ने गांव के पूर्वी सिरे की ओर इशारा किया। पुराने पीपल के पेड़ के नीचे कल मैंने देखा था, केंचुए सब उसी तरफ जा रहे थे। पानी वहीं है। ली लाओ डाई का दिल हिल गया। चेन आन अक्सर कीड़ों मकोड़ों की हरकतें समझ लेता था। हो सकता है ये सच कह रहा हो। अगली सुबह ली लाओ डाई कुदाल कंधे पर उठाए, चेन आन आगे आगे चलता हुआ और पीछे पीछे आधा भरोसा आधा शक लिए गांव वाले चल पड़े। पुराने पीपल के नीचे पहुंचकर चेन आन ने जमीन की ओर उंगली की। यहीं ली लाओ डाई ने 2 कुदाल मारी। मिट्टी गीली हो गई। थोड़ा और खोदा तो पानी फूट पड़ा। सब खुश हो गए। लोग घर घर से बाल्टियां और घड़े ले आए। मुखिया ने तुरंत ली लाओ डाई के लिए अनाज भिजवाया। ल्यूपो भी आई और चेन आन की जेब में गुड़ की एक डली डाल दी। पहले मैं मूर्ख थी, उसने कहा। चेन आन तो हमारे गांव का उपकारक है। चेन आन गुड़ चबाते हुए हंसा। उसकी आंखें खुशी से पतली हो गईं। उस दिन के बाद गांव वालों का रवैया बदल गया। बच्चे उसके साथ आंगन में खेलने लगे। बड़े लोग खेत जाने से पहले पूछते, चेन आन आज बारिश होगी क्या? और हैरानी की बात ये थी कि चेन आन की बातें अक्सर सच निकलती। गांव की फसलें पहले से बेहतर होने लगी। ली लाओ डाई उसे जड़ी बूटियां पहचानना सिखाते। चेन आन एक बार देखकर ही याद कर लेता। कौन सी घास सब्जी बन सकती है, कौन सी दवा, सब उसे पता होता। 1 साल बाद गांव के कुछ बच्चे पीछे वाले पहाड़ पर खेलने गए। गलती से उन्होंने जंगली फल खा लिए। लौटते ही उनके पेट में तेज दर्द होने लगा। उल्टियां शुरू हो गईं, दस्त लग गए, चेहरे पीले पड़ गए। बच्चों के माँ बाप रो रो कर बेहाल हो गए। गांव में कोई वैद्य नहीं था और कस्बे तक जाने में आधा दिन लग जाता। में चेन आन दौड़ता हुआ आया। उसने बच्चों का हाथ पकड़कर देखा, फिर जो उन्होंने उल्टी की थी उसे सूंघा। बोला, इन्होंने जहरीली जंगली बेर खा ली है। पीछे वाले पहाड़ पर एक घास होती है जिसके पत्ते आरी जैसे दांतेदार होते हैं, उसे उबाल कर पानी पिलाओ, ठीक हो जाएंगे। ली लाओ दिए ने घबरा कर पूछा, कहाँ मिलेगी वो घास? चेन आन आगे आगे दौड़ा। ली लाओ दिए और कुछ गांव वाले उसके पीछे चल पड़े। पीछे वाले पहाड़ पर पहुंचकर चेन आन ने एक घास की ओर इशारा किया। यही है। घास उखाड़ कर लाए, पानी में उबाल कर बच्चों को पिला दिया। आधा दिन भी नहीं बीता कि बच्चों की उल्टी बंद हो गई। वे उठकर बैठने लगे और भूख लगने की बात करने लगे। बच्चों के माँ बाप ने ली लाओ दिए और चेन आन के आगे सिर झुका दिया। चेन आन, तूने तो हमारी जान बचा ली। चेन आन ने सिर खुजलाया और बोला, अरे इसमें क्या है, 2 साल और बीत गए। उस साल
साल गर्मियों में बारिश बहुत हुई। एक सुबह चेन आन आंगन के कोने में बैठा चींटियों को देख रहा था। अचानक वह उठकर गांव के मुखिया के घर की ओर भागा। उसने मुखिया का हाथ पकड़ लिया। दादाजी, जल्दी सबको पहाड़ पर भेज दो, पहाड़ी सैलाब आने वाला है। मुखिया चौंक गया। आज तो बारिश भी नहीं हो रही, कहां से सैलाब आएगा? चेन आन घबरा कर बोला, मैंने अभी देखा, सारी चींटियां ऊंचाई की ओर अंडे ले जा रही हैं। नदी किनारे के सांप भी गांव की तरफ आ रहे हैं। जरूर बाढ़ आएगी, देर हो गई तो कुछ नहीं बचेगा। ली लाओ दिए भी वहां आ गए। उन्होंने मुखिया को समझाया। चेन आन ने आज तक कभी गलत नहीं कहा, एक बार इस पर भरोसा कर लो। मुखिया ने दांत भींचे और गांव के नौजवानों को बुलाकर घर घर खबर भिजवाई कि सब लोग पहाड़ की ओर चलें। कुछ लोग मानने को तैयार नहीं थे, कहते थे ये चेन आन बेकार की अफवाह फैला रहा है, लेकिन मुखिया ने जबरदस्ती उन्हें भी साथ ले लिया। जैसे ही सब लोग पहाड़ पर पहुंचे, नीचे से जोरदार गड़गड़ाहट सुनाई दी। पहाड़ से पानी का सैलाब टूट पड़ा और गांव के निचले हिस्से के सारे घर बहा ले गया। गांव वाले टूटे फूटे घरों को देखकर कांप उठे। सब चेन आन को घेर कर रोने लगे। चेन आन, तूने फिर हमारी जान बचा ली। चेन आन ने सिर हिलाया। बस, सब लोग सुरक्षित हैं, यही बहुत है। एक साल बाद गांव में एक घूमता फिरता साधु आया। वह दूर के एक मंदिर से था। उसने सुना था कि चेन आन घास पत्तों और शुभ अशुभ को समझ लेता है। वह चेन आन को अपने साथ साधना के लिए ले जाना चाहता था। साधु ने ली लाओ दिए से कहा, बुजुर्ग, इस बच्चे में गहरी बुद्धि है, मेरे साथ मंदिर चलेगा तो आगे चलकर बहुत बड़ा इंसान बनेगा। गांव में रहने से तो कहीं अच्छा होगा। गांव वाले चेन आन को छोड़ना नहीं चाहते थे। सब उसके आसपास इकट्ठा होकर बोले, चेन आन मत जा, हमें तू चाहिए। चेन आन ने सिर हिला दिया। मैं नहीं जाऊंगा, मुझे अपने बाबा के साथ रहना है। ली लाओ दिए ने उसके सिर पर हाथ फेरा। बेटा, अगर तू जाना चाहे तो मैं नहीं रोकूंगा। चेन आन ने उनकी टांग पकड़ ली। बाबा जहाँ रहेंगे मैं भी वहीं रहूंगा। साधु ने गहरी सांस ली और चुपचाप चला गया। चेन आन 11 साल का था जब ली लाओ दिए गंभीर बीमार पड़ गए। वे बिस्तर से उठ नहीं पाते थे। चेन आन रोज उन्हें पीठ पर लादकर पास के गांव में वैद्य के पास ले जाता, दवा लाता, खुद उबाल कर उन्हें पिलाता। गांव वाले भी बारी बारी से उनकी सेवा करने आते। कोई खिचड़ी लाता, कोई आंगन साफ कर देता। एक दिन ली लाओ दिए ने बिस्तर पर पड़े पड़े चेन आन का हाथ पकड़ा। चेन आन, बाबा अब ज्यादा दिन के नहीं है, मुझे तुझसे कुछ कहना है। चेन आन आंसू रोकते हुए बोला, बाबा कुछ मत बोलो, आराम करो। ली लाओ दिए ने सिर हिलाया। मैं अपने शरीर को जानता हूँ, याद रखना, लोग तुझे जैसे भी देखें, तू अपने दिल की अच्छाई मत छोड़ना। जब मैंने तुझे उठाया था वो इसलिए नहीं कि तू अलग था, बल्कि इसलिए कि जब तूने मेरी उंगली पकड़ी मेरे दिल को सुकून मिला। इंसान का अलग होना डरावना नहीं होता, दिल का अच्छा होना और दूसरों की मदद करना, यही सबसे कीमती चीज है। गांव वालों ने तुझे अपनाया है, तू भी उनका ख्याल रखना। कुछ ही दिनों बाद ली लाओ दिए शांति से चल बसे। चेन आन ने गांव की रीति के अनुसार ली लाओ दिए का अंतिम संस्कार किया। उनकी जमीन उसे मिली। वह रोज खेत में काम करता और ली लाओ दिए से सीखी जड़ी बूटियों की जानकारी गांव वालों को सिखाने लगा। कौन सी घास दवा है, कौन सी कीड़े भगाती है, सब बताने लगा। उसने गांव में जड़ी बूटियों का एक छोटा सा बाग भी लगा दिया ताकि किसी को तकलीफ हो तो दूर जाने की जरूरत ना पड़े। बाद में बाहर के गांव से आए कुछ लोग चेन आन से पूछते, तुम्हें कभी अफसोस नहीं होता कि साधु के साथ नहीं गए? शायद बहुत बड़े साधक बन जाते। चेन आन मुस्कुराकर कहता, नहीं, यही मेरा घर है, यही मेरे अपने लोग हैं, इनकी मदद कर पाना किसी बड़े साधक बनने से बेहतर है। कई साल बाद चेन आन गांव का मुखिया बना। फिर भी वह रोज खेतों में जाता, फसलें देखता, लोगों को जड़ी बूटियां पहचानना सिखाता। बच्चे हमेशा उसके आसपास रहते और उससे ली लाओ दिए की कहानी सुनते, कैसे उन्होंने उसे उठाकर पाला था। इस कहानी का सार बस इतना ही था, बच्चा अच्छा है या बुरा ये उसके शरीर के निशान से नहीं तय होता। दिल का साफ और समझदार होना सबसे जरूरी है। बेवजह के शक और भेदभाव छोड़ो। सच्चे मन से किसी की मदद करोगे तो सच्चा अपनापन जरूर मिलेगा। खास हुनर होना एक वरदान है, लेकिन उसका असली मतलब तभी है जब उससे अपने घर और पड़ोसियों की रक्षा हो। दिल अच्छा हो तो किस्मत भी साथ देती है। ईमानदारी से काम करो, एहसान याद रखो, जिंदगी अपने आप सुकून से चलने लगती है।